8 अक्टूबर को दिल्ली ज्वेलर्स एसोसिएशन के चुनाव हुए थे, जिसमें प्रेमचंद जैन ने उपाध्यक्ष के पद पर जीत हासिल की थी। प्रेमचंद जैन मेरे साथ खुद मौजूद हैं। सबसे पहले तो सहारा समय की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, पूरे सहारा परिवार को, जो आप इतना कीमती समय लेके आप लोग यहाँ आए, और धन्यवाद बहुत बहुत। ज्वेलर्स एसोसिएशन में खास करके बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने उपाध्यक्ष के पद पर जीत हासिल की है। किस तरह से एसोसिएशन को आगे लेकर जाएंगे? सबसे पहले तो मेरा पूरा बहुत ज़्यादा वो रहेगा कि इस एसोसिएशन जो कि 87 ईयर्स ओल्ड पुरानी है, और उसके अंदर दिल्ली के ज्वेलर्स करीबन 314 हैं, और जो पुराने ज्वेलर्स हैं, पुराना ख़ानदानी फैमिली बिजनेस, वही इस एसोसिएशन में है। अब मेरा सबसे पहले ये ज़रूर रहेगा कि इस एसोसिएशन को थोड़ा आगे बढ़ाना है। जो चुनिंदे जोड़ी हैं उसको शामिल में करना है, तो सबसे पहले तो ये रहेगा। दूसरा, इस एसोसिएशन की बहुत समस्याएं पहली है फंड की। तो जब भी बजट हो या हमारे वित्त मंत्री साहब हों, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक थोड़ा सा फंड हमें भी दे दिया जाए, क्योंकि 87 ईयर्स ओल्ड की ये संस्था है, जिससे कि हमारा काम सुचारू रूप से चल सकेगा। जी, यही मेरी बात है। और दूसरी, इस एसोसिएशन में बहुत व्यापारियों की बहुत परेशानियां होती हैं, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर भी बहुत परेशानियां होती हैं, और बहुत जगह आपको डिपार्टमेंट में इधर उधर आना जाना पड़ता है। जो एक्सपोर्ट के लिए पार्सल लगते हैं, उसमें भी बहुत परेशानियां आती हैं। तो मेरा सबसे मेन यही रहेगा कि इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाना, व्यापार बढ़े, इसको इंटरनेशनल व्यापार भी अभी होता है, लेकिन उस मुकाम पे जिसको पहुंचाना है, जिसकी जो कमियां हैं उसको पहले दूर करना है, ये बात है। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आपने कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स जो है जिनसे आप सरकार से मदद लेना चाहें। सरकार से मदद तो ये पहले ये चाहिए कि जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर, जो भी ज्वेलरी टच से हैं, उसमें बहुत परेशानियां होती हैं। तो उसके लिए बहुत पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, उस काम के लिए भी बहुत परेशान होते हैं। एक ज्वेलर 2 महीने तक इधर उधर भागता रखता है, लेकिन वो पूरे तरह से काम नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, इस एसोसिएशन के लिए बहुत सारी परेशानियां ये हैं कि एक तो फंड की मैंने बताई दी आपको बात, और इसको एक तो जो हमें गोल्ड की प्राइस है, जो स्टोन्स की प्राइस है रियल, वो लोगों के सामने हम रखना चाहते हैं कि ये रियल स्टोन है, इसकी ये वैल्यू है। कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के जो ज्वेलर हैं हमारे मेंबर, वो वाजिब दामों पे बोलते हैं। तो उसके लिए हम एक अभी स्टेज मिला है, वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद लोगों को बताएंगे। अभी सिंपल जो कस्टमर होता है वो बहुत डरता है, इसके प्राइस बहुत तेज़ हैं, ये रियल है या नहीं रियल है। तो हम लोग जो काम करते हैं सारे रियल स्टोनों के सर्टिफिकेट्स के काम करते हैं। इनको घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी कीमती पत्थर या नीचे के भी पत्थर हैं वो विद सर्टिफिकेट होते हैं। सर्टिफिकेट इंटरनेशनल भी होते हैं और इंडिया के भी होते हैं। तो ऐसे तो कस्टमर को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये है कि कस्टमरों में विश्वास पैदा करना। गोल्ड में गवर्नमेंट ने कर ही दिया हॉलमार्क, बहुत बड़ा अच्छा हुआ। गोल्ड में ख़रीदते हुए लोग डर नहीं रहे, लेकिन हमारे जो स्टोन्स हैं उसके अंदर लोगों के अंदर विश्वास जगाना, वो सबसे बड़ी बात है। उनको विश्वास होना, वो माल खरीदेंगे। अभी भी बहुत खरीदते हैं, लेकिन बहुत विश्वास की कमी से कम लोग लेते हैं। आपने कहा कि डायमंड्स का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लोग विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि गोल्ड पर जो है लोगों को अब हॉलमार्क मिलता है, लोगों को काफ़ी जो उनकी प्रॉब्लम्स होती थी उससे आसान हो गई है, लोग भरोसा करने लगे हैं गोल्ड पर। डायमंड पर भी लोग भरोसा करें, उसका भी मार्केट जो है और ज़्यादा बढ़े, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले डायमंड की जहाँ तक बात है, वो आजकल जितने भी डायमंड आते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, इंटरनेशनल लैब की तरफ से सब सर्टिफिकेट होते हैं। तो उसमें कस्टमर को कोई घबराना नहीं है। उसके अंदर उसकी क्वालिटी, उसके वेट, उसका मेजरमेंट, व्हाट कलर, क्या प्योरिटी है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। तो कस्टमर को जब भी कोई हीरा या कोई भी चीज़ ले तो वो पहले सर्टिफिकेट ज़रूर ले, जिससे वो पूरा एकदम क्लियर है। दूसरी बात, इसके जो प्राइजेज़ हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे चलते हैं। रैप प्राइस होती है, हर फ्राइडे को चेंज होती है। जैसे गोल्ड का भाव चेंज होता है, ऐसे ही प्राइस उसके डायमंड के होते हैं। तो हमारा सबसे पहले काम है, जो रैप लिस्ट है हमारी इंटरनेशनल रेट की, जो फिक्स करती है बाहर की, वो लोग सबको को आगे बताना,
विद सर्टिफिकेट से डायमंड लें, जिस पे विश्वास हो लोगों को, वो माल ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड की तरफ आए। दूसरी बात, आजकल सीवीडी बहुत चल रहा है, उसके लिए कोई घबराहट की बात नहीं है। उसके सर्टिफिकेट होते हैं, रियल डायमंड रियल ही होता है, सीवीडी जो मैन मेड होते हैं उससे कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई भी अच्छा ज्वेलर ये काम नहीं करता कि सीवीडी होता है और उसको डायमंड करके बेचते हैं। ये आप लोग सब विश्वास रखिए, कस्टमरों से मेरी बहुत बड़ी अपील है, कोई बेचो, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट इंटरनेशनल लेवल का होता है, तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। सब ओपन है आजकल, कोई घबराहट की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तो आपने देखा किस तरह से प्रेमचंद जैन जी ने बताया कि ज्वेलरी का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, लोग भरोसा करें। इस वक्त दिल्ली से कैमरामैन नागेंद्र के साथ श्वेता गुप्ता।